हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा इशू जो जनरली कैंडिडेट फेस करता है वो है कि आपके पास डेली प्लान नहीं होता है कि किस सब्जेक्ट पे अटैक करना है। और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड वो भी विद प्रॉपर रिवीजन। इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे मंडे टू फ्राइडे। सो वीक में 5 डेज हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्निंग में 5 AM पे और फिर नाइट में 10 PM पे हम आपको MCQs देंगे ताकि आप इवेल्युएशन कर सको कि सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ओके एंड फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। एंड सबसे खास बात यह है कि एवरी वीक जो वीकेंड्स हैं सैटरडे एंड संडे, उस दिन कोई टारगेट मैं आपको नहीं दूंगा, वो हम रिजर्व कर रहे हैं किसके लिए? रिवीजन के लिए। और ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो काफ़ी लोग मिस करते हैं। ओके, तो आते हैं आज के सेशन पे जिसमें मैं आपको डे 14 के टारगेट्स दूंगा। आई होप अब तक के सारे टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं और मैं देख रहा हूं कि जो क्वेश्चंस हम लोग आपको दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके आप लोग आंसर्स भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देखो हमने ये प्लान सेट किया है कि अब थोड़े एफर्ट्स हम बढ़ा लेंगे और 8 आवर्स इतना तो हम लोग देंगे। ओके, 8 आवर्स हम लोग देंगे और इसको किस तरह से आप डिवाइड करोगे स्क्रीन पे आपके सामने है। जीएस के लिए 3 आवर्स, ऑप्शनल के लिए 2 आवर्स, न्यूज़पेपर 1.5 आवर्स सफिशिएंट है एंड जो हाफ एन आवर है वो आंसर राइटिंग को दे दो एंड 1 आवर के लिए करंट अफेयर मैगजीन हो जाएगी। सो करंट अफेयर मैगजीन के लिए आपके पास 30 डेज होंगे, मींस 30 आवर्स होंगे, आराम से हो जाएगी। रीड करो और उसका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, ये आराम से पॉसिबल है। अब देखो, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो सैटरडे को अपना ऑप्शनल कर सकते हैं। तो वीक डेज पे ऑप्शनल मत करो, सैटरडे को कर लो एंड संडे को रिवाइज करो। इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें भी आप कुछ टाइम निकालो यूपीएससी के लिए। आप चाहो तो न्यूज़पेपर वहीं पे कंप्लीट कर लो। इस तरह से आप अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हो। ओके, अब देखो, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको टारगेट दिया था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, याद आ रहा है, गवर्नर। देखो, दिखने में काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं और क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो, जहाँ तक प्रेसिडेंट की बात है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है उस पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी फिर से इलेक्शन हुए, है ना, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है, अच्छे से आपको करना होगा। कोटा क्या होता है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट होगा तो किसके पास पावर होती है, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एमपी का कितना वैल्यू होता है, एमएलए का कितना वैल्यू होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताना। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन ये 2014 में पूछा गया था। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है इनकी क्या पावर्स हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिविलेजेस इनके पास होते हैं, इन पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है। 2014 का क्वेश्चन प्रेसिडेंट को लेके है एंड 2018 का ये क्वेश्चन गवर्नर के लिए पूछा गया था। ओके, तो इन क्वेश्चंस को दिखाने का पर्पस क्या है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। ओके, आपको ये तो पता हो कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और कैसे पता चलेगा, ओनली थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, जहां तक मेन एग्जाम की बात है तो देखिए, गवर्नर का रोल बेसिकली फेडरलिज्म में इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, गवर्नमेंट्स टॉपल हो रही हैं, तो ये फेडरल इश्यूज हैं जहां पे आपको गवर्नर का इशू पता होना चाहिए और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, एनसीआरडब्ल्यूसी, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं आज के टारगेट्स पे। तो भाई देखो, आज का टारगेट ये है कि एक तो लेजिस्लेचर ये आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, लेजिस्लेचर ये आपको कंप्लीट करना होगा। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है, वहां से आप इसको करिए। ओके,
इसके बाद देखिए, जहाँ तक एम लक्ष्मीकांत की बात है, जहाँ तक एम लक्ष्मीकांत की बात है, थोड़ा कैमरा शिफ्ट हो गया, जहाँ तक एम लक्ष्मीकांत की बात है तो देखिए चैप्टर नंबर 19 प्राइम मिनिस्टर ये करना है, और इसको साथ करो चीफ मिनिस्टर के साथ, क्योंकि चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ओके, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको करो आप स्टेट सीओएम के साथ, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें आपको मिलेंगी। कैबिनेट कमेटी, तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो आपको आज करने हैं, और इसमें हार्डली आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और अगर टाइम मिलता है तो पार्लियामेंट का भी कुछ पोर्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है कैसे, तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं जो लक्ष्मीकांत बुक है। जस्ट ए मिनट, चलो अब देखो क्या क्या चीज़ पढ़नी है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। जस्ट ए मिनट, देखो पहला है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ओके, रोल ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो इस तरह से आपको फोकस करना है। देन प्राइम मिनिस्टर में आज की डेट में क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि एक ही बंदे के पास सारी पावर, ऐसे एलिगेशंस होते हैं ना, तो क्या क्या इश्यूज हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, तो करंट के साथ इंटीग्रेट करो। ओके, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई ये तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्रोविजंस, देखो आर्टिकल नंबर 74 एंड 75, और उधर 163 164 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका रेफरेंस यहाँ से कुछ कुछ देखने को मिलता है, इसलिए ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्लियामेंट के लिए और ये है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। देन नेचर ऑफ एडवाइस, अपॉइंटमेंट, ओथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों ही मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देन कंपोजिशन, अभी रिसेंटली 22 में क्वेश्चन आया है कंपोजिशन को लेके, तो अच्छे से करना। देन कैबिनेट रोल, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो किस चीज पे कितना फोकस देना है ये भी हमें पता होना चाहिए। देन कैबिनेट कमिटीज, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस, इसको भी आपको अच्छे से करना होगा। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर छोड़ देना है ना, ये कोई नहीं पूछता, बाकी ये तीनों आपको करना होगा। ऑलराइट, आगे बढ़े। अगर आप पार्लियामेंट कर रहे हो तो आपका टारगेट होगा यहां तक, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, केवल यही आपका टारगेट होगा। और अगर मान लो नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं आपको फर्दर टाइम दे दूंगा, है ना। तो एक तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद ना हम चलते हैं स्टेट में। जस्ट ए मिनट, तो गवर्नर हमारा हो गया है। चीफ मिनिस्टर सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया। देखो सीएम को लेके इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर यूपीएससी पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ही पूछेगा, ठीक है। देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ जो डिफरेंसेस होंगे वो आपको पता चल जाएंगे जब आप दोनों चैप्टर्स करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कर लीजिए आप। ओके, देन स्टेट लेजिस्लेचर, अभी इसको नहीं करना है, ये मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूं, पहले पार्लियामेंट करेंगे, उसके बाद सेम लाइन पे स्टेट लेजिस्लेचर काम करती है। केवल 3 या 4 पॉइंट्स है जहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज के टारगेट्स तो आपके ये होंगे, इसको पूरा कीजिए। ओके, एंड देखो खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ये सपोर्ट वीडियोज हैं जो मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करता हूं, इनको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा 1 आवर हमें देना है करंट अफेयर मैगजीन को। तो पिछले सेशन में GS1 के कुछ टारगेट्स मैंने आपको दिए थे, आज GS1 के सेक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। आज जो है GS1 का सेक्शन, तो ये आपको पूरा करना होगा ना, ये आपका टारगेट है। ओके, इसको नोट कर लो। और देखो आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो उसको आप रेफर कर सकते हैं, है ना, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है, बस वो रेप्यूटेड होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर हमें डेली बेसिस पे करना है, ऑप्शनल 2 आवर्स आप दीजिए। ओके, तो ये ऑप्शनल के लिए डे 4 होगा, पूरा 3 मंथ्स में आपको दूंगा ऑप्शनल के लिए, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम है तो हमारा फ्री इनिशिएटिव है डेली आंसर राइटिंग कोर्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्री में वहाँ पे हो जाएगी, केवल थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे आज के टारगेट्स हैं, इनको पूरा करो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करो, बस आप लाइक ही बहुत कम करते हो, ठीक है। तो लाइक करना स्टार्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं
उन्हें भी हमारे इनिशिएटिव्स का फ़ायदा मिल सके। एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों को लग रहा है कि टारगेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करो, आप हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन लेकिन एक विल पावर होनी चाहिए। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।